हो जा देखो हो रहा। हाँ, हो गया सर। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे? हाँ 5 लाख। पोस्ट कितनी निकलती है? हाँ अच्छा, पोस्ट कितनी निकलती है? सर जैसे मैं अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें लगभग 30 से 35 हजार के बीच में निकलती है। अभी 30,000 निकली है। अच्छा 30,000 में है। ओके चलो अच्छी बात है। तो मेरा आपसे सवाल है कि 30,000 को है और 5 लाखों में कंपटीशन है, और उन लोगों से कंपटीशन है जो पूरे दिन रात मेहनत करने के लिए खड़े हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 30 लाख आती है इसमें ऐसा भी होता है ना कि मतलब कोई जो जॉब कर रहा होता है, अगर उसको जॉब स्विच करनी हो तो उसके लिए कुछ यहाँ भी होता है ना, इसमें भी वैकेंसी में भी कुछ अवेलेबल होती है सीटें, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छा नहीं होता इसमें, नहीं जैसे मतलब मैंने कुछ वैकेंसीज में ऐसी देखी है ना कि जैसे मान लो अगर मैं पुलिस हूँ, अगर पुलिस में हूँ और मुझे उसके ऊपर कोई जॉब स्विच करनी है तो मुझे थोड़ा सा उसमें परसेंटेज का कुछ छूट मिल जाता है, ऐसा ही कुछ होता है शायद। होता है क्या? एनीवन? नहीं सर, टीचर वाले में नहीं होता है ऐसा। इसमें है ना, मतलब जितनी आप तैयारी करो, पहले आपको जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, अच्छा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्ट उसमें सिलेक्शन हो जाता है। पहले ऐसे होता था, इंटरव्यू होता था ना, तो उसमें ये मिलता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब सीधी भर्ती होती है ये, मतलब ओके। एग्जाम के थ्रू होती है बस। ठीक ठीक है। तो आप मुझे बताओ, 5 लाख लोगों में आपका कंपटीशन है, तो फिर 5 लाख हाँ लोगों में और 30,000 वैकेंसी जाती है, समथिंग समथिंग 100 या 200 लोगों पे एक पड़ेगा। तो क्या है, आप हाँ। इतनी कैपेसिटी है कि आप इतने में निकाल लोगे? सर वो तो मतलब कई बार क्या होता है कि एग्जाम पे भी डिपेंड करता है, एग्जाम पेपर जैसा होता है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था ना, तो उस टाइम पे ऐसा था कि पेपर तो बहुत इजी आया था, बट वो लीक हो गया था। यहाँ पे ये समस्या होती है। तो हम्म। पेपर लीक होते ही पूरी की पूरी वैकेंसी जो निकाली थी ना, उन्होंने पूरा कैंसिल हो? एग्जाम उन्होंने रद्द कर दिया था। अच्छा मुझे पूरा बताओ। कैंसिल कर दिया अच्छा उन्होंने। ये कैंसिल कर दिया, लीक हो गया, ये उनकी गलती है ना? मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट की है कि उसने लापरवाही करी होगी। मैं पूछता हूँ कि उसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ ना। वो तो सर स्टूडेंट का ही होता है। हाँ। हमारा हुआ क्योंकि हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 1.5 साल पे मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इतना टाइम है आपके घर वाले आपको देंगे कि ठीक है आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है टाइम का? नहीं सर, नहीं है ना। दूसरी चीज है क्या? इतना टाइम नहीं है। नहीं है। अब आप दूसरी चीज आप मुझे बताओ कि चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ आपका ड्रीम्स है कि आपको चाहिए ये चाहिए, 4-5 साल लगा लो आप। अभी 2026 चल रहा। मैं बोलता हूँ कि 5 साल, 2021 की बात करूँ मैं, 21 में अगर आपकी जॉब लग भी गई तो क्या लगता, कितने की लग जाएगी? सर जैसे सेकंड ग्रेड की जो सैलरी होती है ना, वो 90,000 होती है। मतलब 7वें वेतन आयोग के बाद 90,000, 90,000 कर दी गई है। बट शुरू के अंदर है ना, 2 साल तक वो सिर्फ देते हैं 45,000। ओके 2 साल आपको 45,000 और उसके बाद फिर आपकी 90,000 बनेगी, ऐसा ही कुछ है या फिर धीरे धीरे बढ़ती है? हाँ, और तब नहीं नहीं, उसके बाद 2 साल के बाद तो वो पूरी मतलब 90,000 देते हैं। उसमें से जो भी मतलब जैसे पीएफ अकाउंट वगैरह में जो कटता है ना, वो कट के फिर आती है सैलरी। मतलब 90,000 बताई है, बट मान लो कि 80 to 85,000 आती है। वो पूरी नहीं आती, पूरी नहीं देते हैं वो। हम्म। ओके। तो वो तो 2 साल की बात, मतलब 2,000 अगर हम बात करें तो आपकी अगर 21 में जॉब लगती है तो 45,000 की लगेगी, है ना? अच्छा मुझे बताओ, 45,000 हाँ हो गई बस, उसमें भी तो वो जो पीएफ वगैरह जो कटता है वो कट के आएगी 40-40 के समथिंग, है ना? मैं हमसे हाँ। पूछता हूँ कि आपको कि मुझे बताओ कि 2040 में महंगाई बढ़ेगी घटेगी? सर वो तो बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। अगर हम आज से 4-5 साल पीछे जाएं हाँ तो आप देखो, पेट्रोल पहले 60-70 रुपए था, अभी आज कितने रुपए, 100 रुपए, कहीं पे 110 रुपए भी पहुंच गया किसी किसी स्टेट में तो, है ना? एमपी में है शायद 110 हाँ। रुपए के समथिंग है ना? हम्म। तो बताओ, तो यही है। तो बताओ क्या महंगाई बढ़ेगी तो आपकी जो इनकम है उसकी वैल्यू तो घट जाएगी ना? घट जाएगी। हाँ हम्म। तो आप सोचो कि आपको, अगर यही चीज हम आपको 2 साल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप फॉरएवर में 5 साल दो तो क्या लगता है आप कहाँ पहुंचोगे? सर, अभी तो जैसे सीख रहे हैं, और जैसे जितने भी सीनियर को देखा है, तो मतलब ये है कि आई थिंक बाहर जितना कंपटीशन है,
इसमें नहीं है, बट इसमें भी मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा। हम्म। तो लर्निंग पे डिपेंड करता है, बट ज्यादा नहीं तो 5 साल में अगर मैनेजर भी बनते हैं तो भी हमारे लिए बेटर है। तो आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा मेहनत करने की? मैं ये नहीं बोलता कि आप उसको छोड़ दो या उसको मत करो, मैं बोलता हूँ कि आप दोनों करो। बट आपके लिए इंपॉर्टेंस कौन सा है, ये तो आप डिसाइड करोगे ना, कि आपको कामयाब होना है या फिर सिर्फ आपको जॉब ही चाहिए। आप बताओ। नहीं सर, मतलब मेन जॉब नहीं है, मेन ये है कि मतलब आइडेंटिटी बननी चाहिए खुद की। तो अब वो एक, इसीलिए मैंने टीचर को चूज किया था, क्योंकि वहां पे एक अलग आइडेंटिटी होती है कि हाँ ये टीचर है ना, हम्म। इसीलिए। तो अगर वो चीज हमें यहाँ से मिल रही है तो हम उसको, इसको भी साथ में कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे बोला कि एक आइडेंटिटी बनती है हमारी, आप मुझे किसी कॉलेज के 10 टीचर के नाम बता दो आप, जिनको पूरे आपका सिटी जानता हो। एनीवन? अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो सिर्फ कॉलेज तक ही आपकी आइडेंटिटी है, उसके बाहर नहीं है ना? हाँ सर। और यहाँ पे काम करते हो तो मैं बोलता हूँ कि आपकी पूरी दुनिया में पहचान बना सकते हो आप, आपकी तो आपके ऊपर डिसाइड करता है ना। अब जैसे मैं अभी यूपी से हूँ, आप अयोध्या से हूँ, आप राजस्थान से हो, आप मुझे कैसे जानते हो? अगर मैं बोलता हूँ कि कल को, आप छोड़ो, आपके घर में भी हमारी आइडेंटिटी अच्छी खासी बनेगी। रीजन ये है, मैं बोलता हूँ आज आप यहाँ पे स्टार्टअप करो, मैं बोलता हूँ भगवान करे आप 2 साल के बाद आप यहाँ पे मैनेजर कर जाओ। 2 साल बाद अगर आप मैनेजर बनते हो तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, प्लस आपके घर वाले किस लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे हमारी, ये बताओ। सर वो तो है। करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको कामयाब कर दिया है। हम्म, तो आपको किस जी टाइप सर। का चाहिए? एक होता है कि दिल से किसी की रिस्पेक्ट करो, और एक होता है कि आप बस ऊपर से दिखावे का करो। यहाँ पे दिल से रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि यहाँ हम एक किसी को कामयाब करते हैं। समझ रहे हो? तो कौन सी चाहिए आपको, दिखावे जी वाली, सर। या फिर वो जो जिससे लोग नहीं आपको सर। जाने, है ना? तो सोचो आ, किस, तो आप सर वो कितनी तो मेहनत वही करें, है कि सारे हमें जानने वो। उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी फिर यहाँ पे। हम्म। हाँ सर। फिर तैयार हो फिर? देखो क्या मैं बोलता हूँ, आप हमें 2 साल दो, हम 2 साल में आपको कन्फर्म आपको वहां तक लेके जाएंगे। और ये हमारी 4 दिन की क्लासेस जो है ये कंप्लीट करो, गारंटी देता हूँ इस चीज का कि आपको इन 4 दिन में वो नॉलेज मिल जाएगी जो आपने अभी तक अपने तक नहीं सीखा होगा इतने दिन अपने काम करने के बाद भी। ठीक है ना? जी ओके। सर। हाँ ठीक है, ओके कंटिन्यू करो। हाँ जी बताओ कैसी रही अभी तक की, जी सर। समझ आपको? हाँ जी खुद मुझे बताओ कैसी रही। बढ़िया सर। तो समझ आपको नीड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैंने ये कहाँ से और मैंने को कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया 10 मिनट में, बताओ खुद मुझे। हाँ सर। जी सर, ये होता है सर, क्योंकि मैंने भी जब इम्प्लीमेंट किए थे ना, तो इसका रिजल्ट आता है। ये डे 2 में जब बात करते हैं उसी टाइम पे की थी। आपने पहले भी एक बार बताई थी, हम्म। तो मैंने इसको ट्राई करके भी देखा था, और मतलब लेवल में भी फिर कोई दिक्कत नहीं आई थी उनके। ये नीड आइडेंटिफाई है भाई, ये 40 मिनट की कॉलिंग का कोई लेना देना नहीं है इससे। इससे कोई हाँ। लेना देना नहीं है जी आपकी फोर्टी सर। मिनट की कॉलिंग से, कोई भी लेना देना नहीं है। इसे बस हम नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सामने वाले को स्विच करवा रहे हैं अपने बिजनेस की तरफ में। वो जो कर रहा है जी वो सर। स्विच कैसे कर सकता है अपने इस बिजनेस में, वो बता रहे हैं आपको। काहे नहीं करते जी आप, हम्म। बताओ। तो ये पहले से पता थी खुद मुझे आपको कि ऐसा कुछ होता है? आपने करी है? हाँ सर, आपने एक बार पहले बताई थी मैंने, जब हम्म। मतलब स्टार्टिंग में जुलाई के अंदर जो मैंने लेवल करवाए थे ना, जब मैं ये जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट आई थी, रमन और रेशमा, इनकी मैंने डे 2 में सेम ऐसे ही कॉलिंग करी थी। आपकी उस, रिकॉर्डिंग सुन के ही करी थी मैंने। उसके बाद भूल गए और है ना? उसकी मुझे उन लोगों की, हाँ सर, वो मैं भूल गई थी। उसके बाद मुझे इन लोगों की ना 40 मिनट की कॉलिंग की भी नीड नहीं पड़ी थी, क्योंकि 2 दिन मैंने बात करी थी इनसे। पहले दिन नीड आइडेंटिफाई करी, दूसरे दिन ट्रस्ट बिल्ड करा, और इनका लेवल भी आसानी से हो गया था। इनकी क्लोजिंग तो आपने ही करवाई थी। हो गया ना? देख लो भाई, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं जी, बट ये भूल गए। क्या ही बोले, ये लड़की है। हाँ यही सर, तो सबसे बड़ी यही समस्या यही है। चीज मिस कर दी थी मैंने। हम्म। सबसे बड़ी समस्या यही है ना? जितने लोगों का हाँ सर। लेवल रुक रहा है, अभी प्लान मिल रहे हैं, उनकी क्लोजिंग नहीं हो पा रही, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही हो रही है। उनकी नीड आइडेंटिफाई नहीं है जी, जी सर। वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा ना, वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। होता ना कि पहले तो हम्म। घर वाले तो हम्म। बाद में आएंगे ना, पहले तो खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा ना। हाँ। वो स्टैंड ही हम्म। नहीं ले पा रहे हैं।
उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, मुझे डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर मैंने कर लिया तो, नहीं किया तो। काहे नहीं करते भाई, आप काहे नहीं डिसीजन बनवाते उनके? ठीक है ना? तो ये हो गई पहली पॉइंट, मैंने बताया था बेसिक बेसिक नॉलेज देनी है, जिसमें ये एसबीआई मॉडल था, और डे टू में आपको ये आइडेंटिफाई करनी है, नीड आइडेंटिफाई, है ना? मैंने वंदना जी का किया था, वंदना का किया था, जिनका अभी लेवल हुआ है। फिर आपने शिवांगी में क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, कर लो, ओके। ओके, बताओ। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आएगा ना आपको सबको, कैसे करनी है, क्या करना है? तो बस इसी पे फोकस करो जी। ठीक है, इसी पे फोकस करो, इसी पे मेहनत करो। और आज यही चीजें आप जितना हो सके इस पे फोकस करो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके काम करो, इम्प्लीमेंट करो हर चीजों को, और लगे के काम करो। पार्टनर आ रहा है, एक भी पार्टनर आपका आ रहा है ना, तो उसमें अपना 1000% देके आओ। समझ रहे हो ना? 1000% दो, अपना 1000%। ठीक है, तो लगो सभी काम पे, और मेहनत करो। शायद ट्रेनिंग है अभी 8 बजे वाली, लेट हो गए हम। कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक देता हूँ, वहां से ज्वाइन कर लेना। बाकी ये ट्रेनिंग हम कल फिर करेंगे जी, ठीक है? अभी इसको कंप्लीट करूंगा, तब तक आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ। इस चीज को जितना हो सके उतना इम्प्रूवमेंट कीजिए सर। कल की क्लास और आज की क्लास का यूट्यूब, हाँ, जो कल वाली क्लास थी उसका अभी यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको, तो इधर में मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और जो आज वाली है वो कल मिलेगी आपको, ठीक है? ऑल द बेस्ट सभी को, लग जाओ और करते हैं जी।